दूरी सूत्र को पढ़ लिए थे, समझ गए थे। आज हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। अच्छा, विभाजन सूत्र होता क्या है वो समझते पहले। देखो, मान लो कि कोई दो बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो बिंदु, x1, y1 और दूसरा दिया हुआ है x2, y2। इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं हम, ये है और ये है। दो को बिंदु दिया हुआ है। तीसरा कोई बिंदु है इस जगह, उसका निर्देशांक पता नहीं है तुमको, ठीक है, मगर ये पता है कि कितना के अनुपात में बांट रहा है। सपोज करो कि यह m1 है और यह m2 है, ये अनुपात में दिया रहेगा। यदि कोई बिंदु किसी लाइन को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु दिया है P, तो हमें P का निर्देशांक निकालना है। दिया नहीं हुआ, निकालना है। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसी को हम कहते हैं विभाजन सूत्र। तो इसमें क्या होता है विभाजन सूत्र में? m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ये x का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y का मान निकालने के लिए क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 m2। इसको क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कब काम आता है? कि जब दो बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र उपयोग में आता है। अब इसका एग्जाम्पल एक देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है? सपोज करो बिंदु 3,4 एवं 2,5 को मिलाने वाली रेखा खंड को कोई बिंदु 3:2 के अनुपात में, क्या है 3:2, मतलब कि 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है। देखो, अगर इसको समझ लेते हो तो पूरा समझ लोगे, नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। दो को बिंदु दिया हुआ है ना, बिंदु कितना दिले है? वो 4,3, दूसरा क्या है 2,5। तो पहले इसको लिख देते हैं हम 2। मान लो कि ये ए बिंदु है जेकर निर्देशांक कितना है 4,3। ये है बी बिंदु जेकर निर्देशांक कितना है 2,5। और दोनों के मिलाने वाली रेखाखंड है एक बिंदु, क्या मान लेंगे, एक बिंदु P है जेकर निर्देशांक हमको पता नहीं है, मगर ये चीज पता है कि कितना के अनुपात में बांट रहा है, कितना के, पहले कितना है 3, तो पहला भाग को हम मान लेंगे 3, दूसरा भाग कितना है 2, तो दूसरा भाग को 2 हो गया। अब इस पे फॉर्मूला कौन लागू होगा? विभाजन सूत्र। अब इसको इससे तुलना करो तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ कुछ बिंदु दिले है x1 y1 दिले है, यहाँ भी कोई बिंदु है 4, 3, है ना। तो x1 की जगह पे कितना है, इसमें देखो x1 की जगह कितना है 4, y1 की जगह कितना है 2, कोई दिक्कत है? अच्छा, x2 की जगह कितना है, x2 मतलब यहाँ वाला तो कितना है 2, y2 कितना है y2 5 है। अच्छा, m1 कितना है, m1 यहाँ पहला भाग होता है, m1 कितना है 3, m2 कितना है 2।
अब क्या कर देंगे हम, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसमें विभाजन सूत्र लिखे हुए हैं, यहाँ P का निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक के निकालने का जो होता है, इस फॉर्मूला का नाम है विभाजन सूत्र। मगर इसमें हम क्या लिखेंगे, P इक्वल दे देंगे, इसका मतलब होता है P का निर्देशांक। इसका क्या मतलब होता है, 3 लाइन का मतलब P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक क्या हो सकता है, फॉर्मूला बताओ। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। y वाला कितना होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब इसका मान रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। क्या निकालना है, P का निर्देशांक। 3 को लाइन देंगे तो एक क्या पढ़ेंगे, P का निर्देशांक। इधर M1 के मान कितना है, M1 के मान 3 इंटू x2 का मान कितना है, x2 2 प्लस M2 कितना है, M2 2 है, गुना x1 कितना है, 4। अब बटा में क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2। M1 है, M1 के मान कितना है, देखो 3 है। M2 के मान कितना है, 2 रख दिए। इसी तरह से इसमें लिखेंगे, M1 का मान कितना है, 3। M1 का मान 3 है ना, और Y2 कितना है, Y2 5 प्लस M2 कितना है, 2 Y1 कितना है, 2 बटा में कितना, M1 प्लस M2 है। M1 के मान 3 है और M2 के मान 2 है। अब इसको हल अगर करते हैं हम तो क्या मिलता है, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 बटा, दोनों को गुना करना है, जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 5 है 15 प्लस 2 दूनी 4 बटा 5। P का निर्देशांक इधर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 8 से 14 बटा 5 और ये हो जाएगा 19 बटा 5। कटने वाला है, कटने वाला नहीं है। अगर कटने वाला रहता तो इसको काट देते, मगर कटने वाला नहीं है तो इसलिए यही आपका आंसर हो गया। तो P का निर्देशांक कितना निकला, ये 14 बटा 5 और 19 बटा 5। तो इस तरह से विभाजन सूत्र काम करता है। इस तरह से हम विभाजन सूत्र के उपयोग से क्वेश्चन बना सकते हैं। फिक्स रहता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन रहेगा कि इतना और इतना को मिलाने वाले के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा y1 प्लस y2 बाई 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। अब इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, तुमसे पूछेगा कि बिंदु 4,-2 एवं 3,5 के का मध्य को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा बस रहेगा। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें कोई एक ही वो सही होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ऐसे तुक्का लगाओगे तो होगा, बहुत आसान है, आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु के लिए, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो पहले इसको हम 2 बिंदु दिया है, तो मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है। इसका निर्देशांक क्या दिया है, 4,-2। इसका क्या दिया हुआ है, 3,5 और मध्य बिंदु बिल्कुल बीच में होता है, ठीक ना। मध्य बिंदु P है, तो हम जानते हैं कि P का निर्देशांक क्या होता है, फॉर्मूला से P का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ x1 का मान कितना है, x1 कितना है 4, y1 कितना है -2, x2 कितना है 3 और y2 कितना है 5।
तो P का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2। x1 ये है ना, पहले वाला। x1 का मान 4 और x2 का मान कितना है? 3। x2 का मान है 3/2 और यहाँ y1 कितना है? -2 और प्लस y2 कितना है? 5/2। यहाँ P का निर्देशांक कितना होगा? 7/2 और ये हो जाएगा या फिर देखो ये प्लस एक माइनस है, असमान चिन्ह हो गया। असमान चिन्ह में जोड़ते हैं कि घटाते हैं? ऐसा घटा होता है। तो 2 कम है और 5 ज्यादा है, तो 5 में से 2 घटा लेंगे 3। अब देखेंगे कि प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला ज्यादा है। कौन ज्यादा है? प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस चिन्ह होगा। प्लस को लिखते हैं पहले? नहीं। तो कितना बच जाएगा? 3/2। कटने वाला है नहीं, कटने वाला तो काट देते, नहीं कटने वाला है तो ये हो गया आंसर। तो जहाँ ये रहे ये ऑप्शन लगा दो, 1 नंबर इजीली आ जाएगा। तो आसानी से आ जाएगा 1 नंबर। सही बना दोगे ना? क्या मध्यबिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। कि ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कभी कभी डायरेक्ट अनुपात पूछ देता है कि इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के कोई बिंदु दिया रहेगा, वो कितना के अनुपात में बांटेगा। तो इसको ना डायरेक्ट तुम प्रोसेस से बनाओगे। चूंकि अब ऑब्जेक्टिव आता है तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला होना जरूरी होता है। डायरेक्ट मान रखो आंसर आ जाएगा। अगर हम प्रोसेस से बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगता है और कभी कभी इतना ज़्यादा लग जाता है और ज़्यादा लेंदी बन जाता है। इसलिए डायरेक्ट फार्मूला हम दिए हुए हैं अनुपात। अगर अनुपात आपको निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 माइनस x बटा x माइनस x2, या डायरेक्ट अनुपात निकाल के देगा आपको, या दूसरा y1 माइनस y और बटे y माइनस y2। अब ये काम कैसे करता है उसको देखते हैं। अनुपात निकालने वाला क्वेश्चन रहेगा कि बिंदु, ये दोनों रखोगे तो बात वही आएगा बराबर। कभी कभी हो जाता है कि ये वो x दिया है तो केवल डिजिट वाला देख के हम मान रख देते, निकल जाता है। बिंदु 4,3 एवं 2,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को को 3,2 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजित करती है। तो इस तरह का है। इसको हम लाइन पे, ये संख्या कितना दिया हुआ है? जहाँ और लगा रहता है ना उसको लाइन पर लिखते हैं। यहाँ और है, एवं का मतलब भी और होता है। तो और लगा है, इसको लिखेंगे 4,3। यहाँ हो गया 2,5 और ये जो बाकी जो बिंदु बच गया उसको बीच में रखेंगे। कितना हो गया? 3,2। अब इसमें x का x1 कौन है? ये x1 है, y1 है। x1 कितना है? 4। y1 कितना है? 3। x2 कितना है? 2। y2 कितना है? 5। अब देखेंगे x कितना है। ये वाला होता है x का मान। x कितना है? 3। y कितना है? 2। अनुपात निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? तो अनुपात पूछा हमसे ना, तो अनुपात बराबर होता है क्या है? अनुपात बराबर होता है x1 माइनस x बटे x माइनस x2, या y1 माइनस y बटे y माइनस y2। चलो हमको ये वो फॉर्मूला, ये वो मान रख देंगे, आ जाएगा। x1 कितना है? 4। x1 4 है और x कितना है? 3। x 3 है। फिर नीचे क्या? x कितना है? 3 है और x2 कितना है? 2। x2 2 हो गया। ये कितना आ जाएगा? 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। मतलब कि इसका आंसर होगा 1:1। यही आंसर होगा।